राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऑलरेडी मैं महाराज जी की दीक्षा को लेके, गुरुदेव भगवान की दीक्षा को लेके एक वीडियो बना चुकी, पर उसके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो मैं इस वीडियो में प्रयास कर रही कि उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं जो लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं और जो घर बैठे इस बात को लेके परेशान है कि हम श्री वृंदावन धाम आ नहीं सकते तो हम दीक्षा कैसे लें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नियमों से, जो उस वीडियो में कुछ चीजें नहीं बताई गई थी। तो जो भी लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेते हैं तो वो लोग उनका यही फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है कि हम वृंदावन धाम कब आए, कैसे आए, और हम जब आएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमें आने नहीं देंगे तो हम बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो आते क्या भगवान गुरुदेव भगवान हमें दीक्षा दे देंगे? तो नहीं। देखिए, जब भी आप पहली बार वृंदावन धाम आते हैं, गुरुदेव भगवान के पास केली कुंज में जाएंगे तो वहां आपको नियम बताए जाएंगे। वो क्या नियम होंगे अब मैं पूरा कंप्लीट नियम बताऊंगी, तो आप इन नियमों को घर बैठे फॉलो करना शुरू कर दीजिए अगर आप लोग वृंदावन धाम अभी नहीं आ सकते। तो जब आप आए तब तक फिर आप आके बता सकते हैं कि हमें 1 साल हो गया, हमें 6 महीने हो गए, हमें 2 साल हो गए ये नियम फॉलो करते हुए। तो उस टाइम पे फिर क्या पता आपको पहली बार में दीक्षा मिल जाए। तो जो नियम है, सबसे पहले हमें तुलसी जी की कंठी धारण करनी है और ये मेक श्योर करना है कि कंठी तुलसी की पवित्र होनी चाहिए, मतलब प्योर तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कंठी माला नकली वुडन की भी होती है, तो वो आपको जहां से भी लेनी है। और दूसरा, वो प्रसादी करा के लें तो इससे ज्यादा तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। पहली कंठी धारण करनी है। ये जो मेरा तिलक है ये रज रानी का तिलक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कौन सा तिलक लगाया। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में रज रानी का तिलक लगता है। जो रज रानी जो वृंदावन धाम की रज है ये उसका तिलक होता है और ये बीच में प्योर चंदन होता है। तो आप लोग शुरू में अगर ऐसा तिलक नहीं लगा सकते तो एक लोग क्वेश्चन पूछते कि बिना दीक्षा के हम ये तिलक लगा सकते हैं कि नहीं। पहली चीज ना, अपने अंदर झांकिए। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा से अगर आपने मुझे गुरु मान लिया है ना, तो मैंने राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सबको दे दिया है। तो वो जब हमारे गुरु वो हैं, हम उसी संप्रदाय के हो गए। तो तिलक लगाना ये आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने सच्चे मन से अपनी आत्मा से गुरुदेव भगवान को गुरु माना है। तो दीक्षा देना ना देना ये गुरुदेव का काम है, उनको देनी है उनको नहीं देनी। हम गुरुदेव के हो गए, बस इतना ही हमारा काम है। आगे दीक्षा देनी है, हमारे साथ क्या करना है ये डिसाइड गुरुदेव भगवान करेंगे ना। तो आप अपनी आत्मा से पूछिए। और रज रानी का अगर ये तिलक आपको नहीं लगा सकते, आप ऑफिस जाते कुछ, तो गोल तिलक रज रानी का जरूर धारण कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको चंदन में मिक्स करके, क्योंकि जब हम प्योर रज लगाते हैं ना तो ये कुछ टाइम के बाद झड़ जाती है। तो हम तो क्या करते हैं, हमें तो अब आदत हो चुकी है, इसको रिपीट करते हैं कि ये झड़े ना। उसके अलावा बॉडी के पार्ट्स पे रज को लगा के रखते हैं। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हर टाइम आपकी बॉडी पे रजरानी लगी होनी चाहिए, हर टाइम। एक भी पल ऐसा नहीं होना चाहिए जब रजरानी ना लगी हो। तो पहला नियम कंठी धारण करनी है, रजरानी का तिलक लगाना है। वो आपका भाव है कि आपकी आत्मा आपको, क्योंकि आत्मा तो गुरुदेव भगवान है ना, जब हम उनके हो गए तो वो अंदर से बताते हैं क्या करना है। लोगों की बातें मत सुनना है तो सिर्फ अपने गुरुदेव को सुना कीजिए। कांति वार्तालाप रोज सुनिए, सत्संग सुनिए गुरुदेव भगवान को, उसमें सारे आंसर दे देते हैं गुरुदेव भगवान। तिलक धारण करना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला रोज करनी है। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार कि पीरियड्स में कर सकते हैं कि नहीं, कौन सी अवस्था में करनी है, सुबह करने, शाम, देखिए गुरुदेव भगवान साफ साफ बोलते हैं कि ग्रंथ और माला से जाप पवित्र अवस्था में करना है। आप पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहने होने चाहिए जब आपको माला से जप करना है। जब आपको हितवाणी जू या किसी भी ग्रंथ का पाठ ग्रंथ को छू कर करना है तो वो अवस्था बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल भी अपवित्र अवस्था में नहीं करना। उसके अलावा आपको सांसों से, काउंटर से नाम जप, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में नाम जप नहीं करना। और अगर आप कभी वाणिजू का भी पाठ आपका सुबह रह गया, जब आप नहाए थे, आप नहीं कर पाए, तो फिर ऐप यूज कीजिए। ऐप के अंदर सारे पाठ दिए गए हैं, इसीलिए तो गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा है कि ऐप बन गई। अब तो ऐप में काउंटर डाल दिया गया है, गुरुदेव भगवान के कीर्तन, कांति वार्तालाप, सत्संग उनके रोज के, और जितने भी हमारी वाणिजू के जितने भी हमारे पाठ हैं, सब चीज आपको ऐप में मिलेगी। उसमें अब आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें ऐप यूज करना नहीं आता। देखिए, शांति से ना, आपको कोई तो लैंग्वेज आती है ना, अब तो उसमें सारी लैंग्वेज की ऑप्शन है। बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती की भी है, बहुत सारी ऑप्शंस है उसमें। आप अपनी लैंग्वेज को चूज करिए। जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, राधा केली कुंज ऐप, आप अपने ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। फर्स्ट वो यही ऑप्शन पूछता है कि विच लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, आप उस लैंग्वेज को चूज कीजिए, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर ना कंफ्यूज मत होइए, किसी के
भरोसे क्यों रहते हैं? गुरुदेव भगवान को बुलाइए कि गुरुदेव भगवान हमें बताइए ऐप को कैसे यूज करना है। एक एक चीज को ऑन ओपन कीजिए, पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको सब दिखेगा। हर एक चीज के अंदर जैसे आप लिखा होगा हित84 जो, जब आप उसको क्लिक करेंगे उसके अंदर हमारे सारे पार्ट है, राधा सुधा निधि जी का, सेवक जो वाणी जी का, फिर उसमें बहुत ऐसे एक एक पार्ट को जब आप ओपन करेंगे ना उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो देखिए अब फिर नियम पे आती हूँ। कंठी माला, रजरानी का तिलक, 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपको पवित्र अवस्था में करनी है। अगर किसी दिन आपको पीरियड्स आए हैं, जो आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हैं कि आप नहीं नहा पाए, आप नहीं आसन पर बैठकर कर सकते, उस एक समय आपको आइडिया तो होता है ना कि हमारी 11 माला इतनी देर में होती है, तो समय के हिसाब से 11 माला अपनी सांसों की माला से कीजिए। पर नागा नहीं डालना कि हम कहीं गए हैं तो उस एक्सक्यूज हो गया, हम पवित्र नहीं है। तो सांसों की माला या काउंटर यूज करके अपनी राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 मालाओं को पूर्ण करना है। ये उन भक्तों के लिए जिनको दीक्षा गुरुदेव भगवान से लेनी है, तो ये नियमों में आता है, ये करना ही करना, इसमें एक्सक्यूज नहीं है। उसके अलावा पूरा दिन आप अपनी सांसों को माला बना के राधा नाम का जप कीजिए। उसमें मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हम भूल जाते, तो आप समय का संकल्प लीजिए। एग्जाम्पल, आपने 3 घंटे का संकल्प लिया कि आज मैं पूरे दिन में एटलीस्ट 3 घंटे राधा नाम का जप करूंगा, तो आप पूरे दिन में कम से कम, तो गुरुदेव भगवान ने यहां तक बोल दिया कि आप बाथरूम जाते हो, फोन लेके जाते हो, मत लेके जाओ, वहां बैठ के नाम जप करो। तो अगर हम अपने सिर्फ बाथरूम के समय, हम दिन में 5 से 7 बार तो 24 घंटे में जाते हैं ना, उसी को अगर हम नाम को दे दे उस समय को, तो 1.5 घंटा वैसे ही निकल आता है, अगर हम 10-10, 15-15 मिनट भी काउंट करें। उसके अलावा ऐसे बहुत से समय पूरे दिन में होते हैं जिसमें हम बेफालतू लोगों को फोन में ला लेते हैं, बेफालतू लोगों से बात करते हैं, चुगलियां सुनते हैं, चुगलियां करते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा जो भजन किसी जी की कृपा से वो भी खत्म हो जाता है। तो प्लीज उस समय को नाम में दीजिए, टाइम नोट कर करके कि सुबह मैंने 15 मिनट मैंने किया था, फिर मैंने 20 मिनट किया, प्लस करते जाइए। पूरे दिन में जब जब वो समय, जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो नाम जप कीजिए। और नाम और कीर्तन में अंतर होता है। सब लोग मेरे को ये क्वेश्चन बोलते हैं, दीदी हम पूरा दिन राधा नाम का कीर्तन चला के रखते हैं। देखिए वो कीर्तन है, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि नाम जप करना है, राधा राधा राधा, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, और कोशिश कीजिए कि आंखों के सामने लिखिए राधा, फिर उसको बोलिए, फिर उसको सुनिए। ये है नाम जप। जब आप कीर्तन करते हैं ना, तो वो कीर्तन है। कीर्तन गुरुदेव भगवान तब बोलते हैं कि जब माया आपको इतना मजबूर कर दे कि नाम में मन ही नहीं लग रहा, तब आप कीर्तन पे आ जाइए। राधा नाम का कीर्तन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन कीजिए, प्रिया लाल के किसी भजन पे कीर्तन कीजिए। उसमें भी मन नहीं लग रहा तो वाणी जी का पाठ शुरू कर दीजिए, राधा रानी जी के 18 नाम गुनगुनाने शुरू कर दीजिए, उनके 21 नाम गुनगाइए, उनके 108 नाम गुनगुनाइए। तो ये सब तब आपको करना है। नाम कीर्तन में अंतर है, इस चीज को समझिए। नाम जप का मतलब है राधा 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 राधा, ये नाम है। कीर्तन क्या है? राधा, वो कीर्तन है। तो आपने पहले नाम जप पे फोकस करना है। जब आपको लगे कि आपका नाम पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तब कीर्तन पे आ जाइए। ये चीज में अंतर समझिए, ठीक है। अब आगे कंठी माला, तिलक, हमारी 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपको रोज करनी है। पवित्र भोजन पाना है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना। जिस भी रसोई में कभी पास्ट में भी नॉनवेज बना है, आपको डाउट है यहाँ 10 साल पहले बनता था, वही बर्तन चल रहे हैं, वही सारे पात्र चल रहे हैं, वहां का पानी भी नहीं पीना, बाहर का खाना टोटली बंद है। ये नियम है। अगर आपको गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी है तो ये आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान समय देते हैं कि आप भी अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे जब आप नाम जप करते हैं ना, तो शक्ति तो लाडली जो देती है, हमारे में समर्थ नहीं है। नाम की शक्ति होती है, प्रियालाल की शक्ति होती है, गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, जो हमें अंदर से धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। इसमें किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 10 साल भी लग जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे अंदर कितनी आग है प्रियालाल को पाने की, गुरुदेव भगवान के पास जाने की। तो ये सब इसलिए नियम दिए जाते हैं। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है ना कि नहीं हमें तो दीक्षा ही लेनी है। देखिए, दीक्षा तब लेना जब आपको लगे कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि दीक्षा से पहले, जब हम नियम फॉलो कर रहे हैं, अगर हमसे कोई अपराध बन जाएगा ना, तो श्री जी और गुरुदेव भगवान उसको माफ कर देंगे, पर दीक्षा के बाद माफी की गुंजाइश नहीं होती। इस चीज को समझिए कि दीक्षा पे आपका ना सब
80% जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना, स्पेशली बच्चे जो 17 साल से लेके 21-22 साल तक है, जो गुरुदेव भगवान से पागल हुए पड़े हैं। बेटा दीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, दीक्षा शीजी कृपा, जब हमें शीजी देखेंगी ना कि हम इस काबिल बन गए हैं, तो स्वयं आ जाएंगे शीजी दीक्षा देने के लिए। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि गुरुदेव भगवान को नहीं पता कि हम उनके शिष्य? उनको अपने एक एक शिष्य का पता है, चाहे कोई कहीं भी रह रहा है। ये हमें लगता है कि उन्हें नहीं पता, पर उन्हें सबका पता है। जब वो देखेंगे कि अब आप तैयार हो चुके हैं, वो आपको अपने आप श्री वृंदावन धाम बुला लेंगे, दीक्षा दे देंगे। गुरुदेव भगवान ने बहुत बार सत्संग में एग्जाम्पल्स भी दी हैं कि ऐसे 4-4 साल से वो लोग आ रहे, जब समय आया तो मैंने बोला कि उनको बुलाओ, उनको दीक्षा देनी है। यकीन कीजिए, पहले तो अपने गुरु पे भरोसा कीजिए, वो साक्षात हमारे प्रियालाल है, उन्हें सब पता है। तो आप सिर्फ अपने नियम फॉलो कीजिए ईमानदारी से। नाम जप को बढ़ाइए, इतना नाम जप रोज काउंटर पे आपका रोज का नंबर होना चाहिए, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तब जब समय आएगा ना, भगवान गुरुदेव भगवान अपने आप बुला के दीक्षा दे देंगे, आपके सपने में आके दे देंगे। आप प्रकट रूप में आपको दीक्षा महसूस हो जाएगा कि गुरुदेव भगवान मेरे को दीक्षा दे गए। तो आप अपने नियम फॉलो कीजिए। अब होगी कंठी माला, तिलक रजरानी का धारण करना है, 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की, पवित्र रसोई का ही भोजन पाना है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना, जहां पे भी नॉनवेज बनता है वहां का पानी भी नहीं पीना। अब क्वेश्चन आएगा, हमारे तो घर में बनता है। तो देखिए, आपको सब्र रखना है, अपने घर में कलेश मत कीजिए, प्यार से रोज बोलिए प्यार से कि आप इसको बंद कर दीजिए। आप खुद मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, और श्री जी पे भरोसा रखिए। अपना नाम इतना बढ़ाइए कि लाडली जो कृपा करके आपका घर का माहौल ही बदल दे। तो ये तब होगा जब श्री जी कृपा करेंगी। तो वो कैसे होगा? आप दिन रात श्री जी से प्रार्थना कीजिए, अपने नाम जप को बढ़ाइए, हर सांस में राधा नाम लीजिए। कुछ भी आपको पानी तक पीना है तो मानसिक श्री जी को भोग लगाए, बिना भोग लगाए आप कुछ भी नहीं खाएं। पानी पीते, अगर हम कहीं बाहर भी है पानी पी रहे, 2 सेकेंड लगते हैं, लाडली जो इस पानी के भोग, इस भोग को स्वीकार कीजिए। वो प्रसाद बन गया, उसे आप पी लीजिए। तो कोशिश ये कीजिए। उसके अलावा जो ग्रंथ हमने पढ़ने हैं, सबसे पहले ये हित 84 जो का ग्रंथ है, जो गुरुदेव भगवान के वहां से मिलता है, ठीक है। ये ऐप के अंदर भी है। इसके आपको गुरुदेव भगवान बोलते हैं पूरा रोज पढ़ना है, पर पूरा नहीं तो नियम जो है वो कम से कम 12 पद आपको रोज श्री जी को सुनानी है, श्री जी को सुनाने हैं, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद रस उपासना के बारे में सब पूछते हैं। ये छोटी सी किताब गुरुदेव भगवान से वहां से आती है, रस उपासना, ये भी ऐप के अंदर है, रस उपासना। इसको पूरा रोज पढ़ना होता है। फिर ये अष्टयाम शिव है, जो हमारे यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री जी के 8 पैर की सेवा होती है। इसके अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आप लोग मैसेज करते हैं मंगला में क्या करना होता है, इसके अंदर सब लिखा हुआ है। सुबह श्री जी को मंगला में कैसे उठाना है, इसके अंदर भाव वर्त भी है, ऐप के अंदर भी है, पूरा कंप्लीट रस उपासना ये सारी दी, अष्टांग सेवा सारी दी हुई है। उसमें सब बताया मंगला में श्री जी को किस भाव से उठाना है, कौन सा पद गाना है, कौन सी आरती करनी है, सब चीजें उसके अंदर है, ऐप के अंदर भी। फिर ये हित 84, ये छोटी बुक है जहां हम ट्रेवल में जाते हैं। इसके अंदर हित 84 जो है फसुटवाणी है और सेवकवाणी, तीनों चीजें इस छोटी किताब के अंदर है। उसके अलावा राधा सुधा निधि जी, ये भी ऐप, ये जितनी मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं ये सब ऐप के अंदर हैं। तो पवित्र है, जब आप पूरी तरह से पवित्र हैं तो आपको बैठकर, आसन पर बैठकर इन ग्रंथों को छू कर पाठ करना है। जब आप पवित्र नहीं है तो आप ऐप ओपन कीजिए और किसी भी समय कर सकते हैं। प्यारी जी का नाम जप करने के लिए कोई समय थोड़ी ना होता है। पूरा दिन में जब लाडली जो, तो बस ये देखती हैं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, उन्हें याद करते हैं हर पल। हम इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर सेकंड हर पल उन्हें याद करें। कभी नहीं भी भजन बन रहा तो श्री जी के आगे रोए कि श्री जी आप हमसे नाम जप क्यों नहीं करा रही हो। जब हम श्री जी, हम क्या बोलते हैं बड़े सारे, हम ठाकुर जी को अपने घर पे लेके आए, हम ठाकुर जी की सेवा, हम ठाकुर जी की सेवा शब्द, वो जो शब्द बोलते हैं ना, मुंह में बोल भी नहीं पा रही हूँ। देखिए ठाकुर जी कृपा करके हमारे घर आए हैं और वो हमारा घर नहीं है, यहाँ भी वो उन्हीं का घर है, उन्हीं का सब कुछ है जो हम अपना मान कर बैठे हैं। जिस दिन हम अपने शब्दों में चेंज करेंगे ना, ठाकुर जी हम आपके घर में रह रहे हैं, आपने कृपा करके हमें अपनी सेवा दी है, तब आप देखिएगा कि कितना अंतर आएगा आपके जीवन में। तो ये सब आपको बता दी, ये सारे ग्रंथों का पाठ करना है, जिसमें से हित 84 जो के 12 पद कंपल्सरी हैं, सेवक जो वाणी के 5 पद कंपल्सरी हैं। अगर सेवक जो वाणी के 5 पद पढ़ने में समय लगता है तो एटलीस्ट आप 1 या 2 तो हर हाल में कीजिए।
राधा सुधा निधि जी के 5 कंपल्सरी हैं जो नियमों में आते हैं ये सारे। उसके अलावा पूरा दिन राधा नाम का जप करना है। ये कंप्लीट नियम आपको बता दिए मैंने।